हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। उम्मीद है इस बार आपके लिए बढ़िया साल आएगा और कोरोना वोरोना कई लफड़े जो है जो पिछले साल हो गए थे, बहुत बड़े पंगे हुए, अब नहीं होंगे। ठीक है, हम लास्ट जो इसका आज क्लास ले रहे हैं, 12th क्लास में जो अपना सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे कंसंट्रेट करेंगे पूरी तरह। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जिनको हम देख लेते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार एग्जाम में जो कुछ भी आने वाला है सब कुछ इसी तरह का आने वाला है। ठीक है, आपको ये भी पता है सीबीएसई की डेट्स अनाउंस हो गई है। 4 मई से पेपर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पहला दूसरा पेपर फिजिक्स का ही है। ठीक है, अच्छा, चलो शुरू करते हैं। अटेंडेंस दे दी होगी आप लोगों ने। हाँ, नहीं दी है तो कमेंट बॉक्स में जाके अटेंडेंस दे दे। ओके बच्चों, फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या होता है, यहां से शुरू करते हैं। आप एक एक चीज को देखते जाइए, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आज स्लाइड्स बहुत अच्छी है अपने पास, है ना, बहुत अच्छी स्लाइड्स है। A photodiode is a type of photodetector capable of converting light into either current or voltage. हाँ, कहने का मतलब है कि फोटोडायोड क्या होता है। फोटोडायोड होता है जो लाइट को चेंज कर देता है, किसमें, करंट में या वोल्टेज में। ये अपने इस पे डिपेंड करता है कि जो कन्वर्टर है, जो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो किस तरह का हम डायोड काम में ले रहे हैं, क्या अपना ऑब्जेक्टिव क्या है उसको, है ना, किस तरह उसको बनाया है, इस पे डिपेंड करता है। वो करंट में चेंज करेगा, वोल्टेज में, बट आई थिंक बोथ आर इंटर रिलेटेड। सो इसको हम बढ़िया से स्टडी करेंगे। और क्या होता है यहाँ पर, इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल, ये लाइट एनर्जी को किसमें बदल देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट वर्क्स इन ए रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस, दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई थी। ये रिवर्स बाइस में काम करता है। रिवर्स बाइस मतलब पी जो है यहाँ पर पॉजिटिव से नहीं जुड़ेगा। फॉरवर्ड बाइस में पॉजिटिव से जुड़ता है पी, यहाँ पर नेगेटिव से जुड़ेगा। चलो, जैसे आपको डायग्राम आएगा आपके सामने, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इसमें बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। Photodiodes are similar to regular semiconductor diodes except that they may be either exposed with a window or optical fiber to allow light to reach sensitive part of the device. कहने का मतलब वो एक सिंपल सा पीएन सेमीकंडक्टर होता है, जब तक कि उसको कोई विंडो के सामने नहीं रख दिया जाए, एक्सपोज नहीं कर दिया जाए, ऑप्टिकल फाइबर के सामने नहीं रख दिया जाए, उसके ऊपर लाइट जब तक इंसिडेंट नहीं होगी, वो एक सिंपल सा सेमीकंडक्टर है। बट जैसे ही लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होगी, इट विल अलाउ द करंट टू फ्लो एंड इट विल जनरेट करंट और वोल्टेज। ठीक है, चलो, अब है कि हम कौन कौन से मटेरियल काम में लें। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह की लाइट इंसिडेंट हो रही है। जैसे मान लो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिल रहा है 190 से 1110 नैनोमीटर का, 400 से 1700, 800 से 2600, 100 से 3500, इस तरह इस नैनोमीटर का रेंज का अगर मुझे लाइट मिल रही है, वहां पर इस तरह की वेवलेंथ की लाइट मिल रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो मुझे कौन सा मटेरियल काम में लेना चाहिए। सिलिकॉन कब काम में लेंगे, जर्मेनियम कब काम में लेंगे, इंडियम कब काम में लेंगे, और लेड सल्फाइड कब काम में लेंगे। इनसे जब पीएन डायोड बनाएंगे तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें किस तरह की रेंज की जो है स्पेक्ट्रम हमें अचीव हो रहा है। इंसिडेंट जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है। मान लो 190 से 1110 है तो हम सिलिकॉन का बना लेंगे। थोड़ी सी ज्यादा है तो फिर हम जर्मेनियम काम में लेंगे, बट जर्मेनियम फिर 400 से नीचे काम नहीं करेगा। सो हमें पहले ये चीज देखनी होती है कि हमें किस तरह की वेवलेंथ की लाइट मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम फोटोडायोड बनाएंगे। वर्किंग ऑफ फोटोडायोड। At p-n junction, there will be concentration gradient that causes electron to diffuse into p type of region and the holes into n type of region. हम जानते हैं जहाँ डिप्लेशन रीजन होती है वहां पर डिफ्यूज होते हैं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे होल मेजोरिटी में होते हैं। और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, यानी होल्स ज्यादातर डिफ्यूज हो जाते हैं। इसी कंसेप्ट को काम में लेते हैं, है ना, इसी कंसेप्ट को काम में लेते हैं और इसी को आगे बढ़े, इसी थ्योरी पे काम करता है।
This diffusion results in an opposing electric current potential, often referred to as depletion region. ठीक है, डायग्राम देखेंगे और इस चीज को मैं क्लियर कर दूं. Any photon absorbed in the depletion region causes moment of charge carriers. This moment of charge carriers across the junction upset the electric balance and produce a photocurrent, which can be detected and at electrodes. अब देखिए, यहां पर ये जो डिप्लेशन रीजन है, यहां क्या होता है कि आप जानते हो कि पी साइड में होल बहुत ज्यादा है और एन साइड में क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है. ऐसी सिचुएशन में जब यहां पर लाइट इंसिडेंट होगी, जैसे इंसिडेंट होगी उसमें एक फोटोन के पास एनर्जी होगी एच न्यू. एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होगी, एच न्यू. तो एच न्यू जैसे एनर्जी वहां पर जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है होल और इलेक्ट्रॉन का, उसको ये ब्रेक कर देगी. ब्रेक करते ही क्या होगा कि यहां पर पी साइड में इलेक्ट्रॉन और एन साइड में होल्स अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. हाँ, और फिर क्या होगा कि यहां पर जाकर वो डिफ्यूज होंगे. डिफ्यूज होने से क्या होगा, डिफ्यूज होने से यहां पर एक नया होल फ्री हो जाएगा. ठीक है, जैसे मान लो, समझ में आ रहा है ना ये चीज. हाँ, वो डिफ्यूज होगा. ये डिफ्यूजन के काम से क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रिक बैलेंस बिगड़ जाएगा. अब जैसे मान लो यहां पर एक होल डिफ्यूज हो गया, अभी ये न्यूट्रल है, अभी ये क्या है, न्यूट्रल पोजीशन में. एक होल यहां पर पी साइड में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल थे, एक होल मान लो डिफ्यूज हुआ, तो यहां पर प्लस ई चार्ज इस साइड में आ जाएगा, प्लस ई हो जाएगा. और इस वजह से यहां पर एक पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा. और जैसे ही डेवलप होगा, हम क्या करेंगे, इसको यहां से ऐड कर देंगे. वो जो होल होगा, जो नया जो डिफ्यूज होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव सा चार्ज जो आया है, जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, वो यहां से पूरी होगी. तो इसको हम क्या करते हैं, नेगेटिव से जोड़ देते हैं. यहां से फिर क्या होगा कि एक और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें जाएगा, यहाँ पॉजिटिव पे, यहाँ पर अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए. और जैसे यहां से आएगा, शेल का क्या काम होता है, आप समझ रहे हो, है ना. यहाँ इस पॉजिटिव की साइड में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां से वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और यहां पर चला जाएगा. तो एनर्जी एक्चुअल में कहां से मिल रही है, इस एच न्यू से. एच न्यू से एनर्जी मिली किसको, इलेक्ट्रॉन को. इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा और ये आपका यहां पर करंट फ्लो होने लग जाएगा. अब ये रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है. पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से. और एन पी किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से. और एन जो नेगेटिव चार्ज जिसको हम कह सकते हैं, वो जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से. ठीक है, तो ये एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये यहां तक मूव करेगा और ये डिप्लेशन रीजन बढ़ता जाएगा. ठीक है, बढ़ने से क्या होगा कि एक सिचुएशन यहां पर एक बहुत ही कम सा करंट फ्लो होगा, वेरी लेस करंट. इसीलिए हम केवल इसको फोटोडायोड को केवल डिटेक्टर के रूप में काम में ले सकते. मेरी बात शायद समझ में आ गई. यहां से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, एच न्यू एनर्जी वो जैसे लेगा, वो कॉम्बिनेशन टूट जाएगा. इट विल डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक बैलेंस ऑफ द पीएन जंक्शन. और वो क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस साइड में मूव करेगा. ठीक है, तो उल्टी साइड में क्या होगा, करंट फ्लो होगा. आप जानते हो इलेक्ट्रॉन की मोशन के अपोजिट साइड में करंट फ्लो होगा. ठीक है, और इससे क्या होगा कि यहां पर करंट फ्लो होने लग जाएगा, जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स में, यहां पर इलेक्ट्रोड्स में उस करंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द फंक्शन. एप्लीकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जहां स्मोक वगैरह होता है, वहां पर भी लाइट को, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा तो जरूर वो उसको वहां पर डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि बहुत थोड़ी सी लाइट में ही ये काम करने लग जाता है. लाइट सेंसर के रूप में भी ये काम करता है. यूज्ड टू मेजर लाइट इंटेंसिटी इन साइंस एंड इंडस्ट्री. इंटेंसिटी कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी उतने फोटोन ज्यादा इंसिडेंट होंगे. जितने ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे उतना ही करंट ज्यादा फ्लो होगा, है ना. आप एनसीईआरटी में देखना, एनसीईआरटी में जहां पर आईवी जो ग्राफ बना हुआ है उसमें यही लिखा हुआ है, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, करंट है उसकी
उसकी अमाउंट भी बढ़ेगी, ठीक है, करंट भी ज्यादा आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह का इसके एप्लीकेशंस हो गए। अब हम बात करते हैं एलईडी के। एलईडी आप लोग जानते हो, यूजुअली यूज भी करते हो। एलईडी आर सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शंस दैट अंडर फॉरवर्ड बायस, ये ध्यान रखना है, फोटो डायोड रिवर्स बायस में काम कर रहा था। यही सवाल यहाँ पर बोर्ड के लिए बनता है कि एलईडी किस बायस में काम करती है। एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करती है। एलईडी आर सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शंस दैट अंडर forward bias conditions can emit radiation by electroluminescence in the UV visible or infrared region of the electromagnetic spectrum, ठीक है। ये क्या फॉरवर्ड बायस में काम करता है और रेडिएट करता है एनर्जी को। द क्वांटा ऑफ लाइट एनर्जी रिलीज इन अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शनल टू द बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर, ये कितनी लाइट एनर्जी यहाँ पर रिलीज करता है, जितना कि उसका बैंड गैप होता है। बैंड गैप कम होगा, बैंड गैप जानते हो ना, ईजी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये अलग अलग कलर की कैसे होती है, कैसे फंक्शनिंग होती है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बढ़िया से स्टडी कर लेते हैं। अब देखो ये काम कहाँ आता है, फैंसी टेलीफोन में आप लोग देखते हो, आईपैड में, पाम पॉयलेट और डिजिटल कैमरा में भी फॉक्स जो पड़ता है, तो ये एलईडीज को यूज करते हैं, है ना। आजकल तो सब जगह यूज करते हैं, इस बात को बता ही नहीं सकते। एलसीडी बैकलाइट, इंडिकेटर, कैमरा फ्लैश, कीपैड बैकलाइट, है ना, सब जगह एलईडीज लगी होती है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है ना। एलईडी का तो सारे बच्चे यूज करते हैं किसी न किसी रूप में। एलईडी के एडवांटेज क्या क्या है? लाइट इमिटिंग एलिमेंट इन a diode is a small conductor chip rather than a filament, which greatly extend the diode's life in comparison to an incandescent bulb। जो बल्ब होता है ना, उसकी जो जैसे जो बल्ब होता है फिलामेंट वाला, उसकी जो ड्यूरेशन होती है, उसकी लाइफ स्पेन होता है, वो करीबन 100,000 आवर्स का होता है, और इसका जो एलईडी का होता है 10,000 आवर्स का होता है, यानी 10 टाइम्स ज्यादा इसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो इसका फायदा है, एडवांटेज है, वो यही। बच्चों जितना भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले ये ध्यान रखना एलईडी की फुल फॉर्म क्या है। लाइट इमिटिंग डायोड्स, लाइट इमिटिंग डायोड्स, यहीं से शुरू होगा जब भी अपन लिखना शुरू करेंगे एलईडी बारे में। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हीट जनरेट नहीं होती, है ना। बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर यूज होती है, क्योंकि जब हीट नहीं होती, मोस्ट ऑफ द एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो जाती है हीट के रूप में। बट इसमें हीट एनर्जी बिल्कुल भी इमिट नहीं करता ये, और ये बहुत ही लो एम्पियर पे काम करता है, ठीक है ना। हाँ, चलो अब देखो हाउ डज इट वर्क, ये वर्क कैसे करता है। वही पीएन डायोड है ये, सिंपल, है ना। इसका पीएन जंक्शन हो गया यहाँ पर, और इसको इस तरह लगा देते हैं। फिर क्या है, इसको ज्वाइन कर देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट द जंक्शन ड्यू टू एक्साइटेशंस, है ना, बहुत सारे होल्स, और ये यहाँ वैसे तो होते हैं, लेकिन अब ये एक्साइट कैसे होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। electrons from N need to be injected to P to promote the recombination। बहुत अच्छे। EH recombination, EH का मतलब इलेक्ट्रॉन होल, and to inject electrons from N to P junctions is biased to produce even more recombination to happen। Recombinations produce energy, light। अच्छा, अब इसको समझो। इसको मैंने ऐड कर दिया, आप लोगों को मैंने बताया था कि ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है, यानी मैंने इस P को ज्वाइन करना है प्लस से। मुझे कैसे ज्वाइन करना है, P को प्लस से, जब भी ये याद रखना है, P जब भी प्लस से ज्वाइन होगा दैट विल बी इन द फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो यहाँ इसको ज्वाइन कर दिया, ये पीएन डायोड है, ये डिप्लेशन रीजन है यहाँ पर। अच्छा, अब मैं समझाना शुरू करता हूं। होगा क्या कि जैसे ही यहां से करंट फ्लो होगा, यहां करंट की ये डायरेक्शन है, ये अब इलेक्ट्रॉन यहां से जब उल्टी डायरेक्शन में काम कैसे मोटिवेट होंगे, जैसे ये प्लस है, तो प्लस में से जैसे ही बच्चों ये प्लस यहां पर
यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो एन साइड में मेजोरिटी में है ये क्या होंगे, एक्साइट होंगे इसकी तरफ आने के लिए, ये इनको अट्रैक्ट करेगा। समझ में आई कहानी? ये प्लस जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे यहाँ पर, जैसे पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ये प्लस इधर अट्रैक्ट होंगे, करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को। समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, यही अट्रैक्ट होंगे। तो एन साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इस साइड में जाएंगे, इनको एक्साइटमेंट मिलेगा। जैसे ही एक्साइटमेंट मिलेगा ये इसमें जाकर यहाँ पी पे जो होल्स हैं उनके साथ रिकॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे। एन कहाँ जाएगा, पी के पास, इस डिप्लेशन रीजन को पार करके किस में आ जाएगा, पी में, पी रीजन में। और यहाँ पर जो होल होगा वहां आके डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज होने का मतलब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा उनका। जैसे ही रिकॉम्बिनेशन होगा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी के रूप में क्या रिलीज होंगे, फोटोन रिलीज होंगे, और फोटोन यहाँ पर इमिट होंगे जो कि लाइट के रूप में हमें दिखेगा। किस एनर्जी, किस वेवलेंथ के फोटोन इमिट हो रहे हैं, ये अपने को यहाँ पर डिसाइड करना है कि पीएन डायोड कैसा काम में ले रहे हैं। जैसा पीएन डायोड काम में लोगे उसी क्वालिटी के, उसी स्पेक्ट्रम के फोटोन यहाँ से इमिट होंगे और हमें ये लाइट के रूप में दिखेंगे। कई बार हम देखते हैं कि लाल लाइट दिख रही है, ग्रीन दिख रही है, येलो दिख रही है। ऐसा किस पे डिपेंड करता है कि फोटोन यहां से किस स्पेक्ट्रम के रिलीज हो रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ एलईडी में, शायद ये चीज क्लियर हो गई, मैं फिर से बता देता हूँ। पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल इधर से आएगा, प्लस की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इसको सर्किट को ऑन करेंगे, है ना, क्लोज करेंगे, क्या होगा, इस पॉजिटिव की तरफ यहाँ के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने से क्या होगा, वो आके पी की साइड में आएंगे, यहाँ पर जो होल्स है उनको वहां पर रिकॉम्बिनेशन उनके साथ करेंगे, इससे एच न्यू फोटोन रिलीज होंगे जो कि लाइट के रूप में हमें दिखेंगे। ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। अच्छा, नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज सोलर सेल्स। डेफिनेशन देख लेते। डेफिनेशन तो सोलर सेल की क्या हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसको और क्या क्या कहते हैं। सोलर सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोटो गैल्वेनिक सेल। फोटो गैल्वेनिक सेल और सोलर सेल इज द वन विच कन्वर्ट्स द सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी मीन्स एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है सोलर सेल। प्रिंसिपल क्या है? इट डिपेंड्स ऑन द फोटोवोल्टेनिक इफेक्ट। बच्चों, हमें जब भी हम सोलर सेल पढ़ेंगे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फोटोवोल्टेनिक इफेक्ट क्या है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आप इसको पूरा नहीं समझ पाएंगे। चलो पहले हम समझते हैं फोटोवोल्टेनिक इफेक्ट। The generation of voltage across the PN junction in a semiconductor due to the absorption of light radiation is called photovoltaic effect। यानी यहाँ पर लाइट जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ जो वोल्टेज यहाँ पर पैदा होता है ना, उसको बोलते हैं फोटोवोल्टेनिक इफेक्ट। देखो सिंपल, इसी शब्द से समझना है अपने को, इस टर्म से ही पकड़ना है। फोटो का मतलब ये लाइट से संबंधित है, वोल्टेनिक का मतलब वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हो रहा है। लाइट एनर्जी जब भी यहाँ पर आएगी एब्जॉर्ब होगी और यहाँ पर हमें वोल्टेज डिफरेंस पीडी, हम जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम जानते हैं कि वहां पर करंट फ्लो होने लग जाएगा। The device based on this effect is called photovoltaic device। जितने भी डिवाइस इस थ्योरी पे काम करते हैं उनको बोलते हैं फोटोवोल्टेनिक डिवाइस। तो यहाँ पर ये सोलर सेल भी इसी थ्योरी पे काम करता है, इसलिए इसको भी हम फोटोवोल्टेनिक डिवाइस कह सकते हैं। दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल। नाउ कंस्ट्रक्शन, इसको बनाते कैसे, कहते हैं solar cell consists of an N type of semiconductor layer and P type semiconductor layer। अच्छा, जो N type है वो इमिटर है और जो P type है वो बेस है। कैसे वर्क करेगा अपना, जैसे डायग्राम में देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। The two layers are sandwiched and hence there is a formation of PN junction।
कोई बात नहीं, लाइट चली गई है, आप लोगों को मैं नहीं दिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग बढ़िया से मेरी आवाज सुनो और देखते जाओ। लाइट आएगी तो फिर देख लेना, मेरी फोटो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, तो लेयर में जो पीएन डायोड है उसमें देखो, जो एन टाइप वाला है उसको इमिटर के रूप में काम लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो एन टाइप में मेजोरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और पी टाइप होता है जो बेस होता है। द टू लेयर्स आर सैंडविच्ड एंड हेंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। दोनों लेयर को क्या करते हैं, सैंडविच कर देते हैं और उनको पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन वहां पर हो जाता है। द सरफेस इज कोटेड विद एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग टू अवॉइड द लॉस ऑफ इंसिडेंट लाइट एनर्जी इनटू डिफ्लेक्शन। इसको क्या है कि एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग कर देते हैं, समझ गए ना, सरफेस को अरे ब्लैक काला काला कर देते हैं, जिससे क्या एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो, फोटोन ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए और रिफ्लेक्शन कम से कम हो। क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, वहां से लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एनर्जी भी साथ के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। ये हमें ध्यान रखना है। बनाते कैसे हैं ये देखिए, ये ऊपर की तरफ इस तरह का कोट कर देते हैं, इसको ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पर ऊपर की तरफ एन आ गया, ठीक है, नीचे ये पी आ गया, ये बीच में डिफ्लेक्शन रीजन आ गई। ये वर्क कैसे करेगा इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ा सा इसको और नीचे देख लेते हैं वर्किंग, उसके बाद इसको मैं आपको डायग्राम फिर से दिखा दूंगा। व्हेन ए सोलर पैनल एक्सपोज टू सनलाइट, द लाइट एनर्जी आर एब्जॉर्ब्ड बाय ए सेमीकंडक्शन मटेरियल। ड्यू टू दिस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स आर लिब्रिकेटेड एंड प्रोड्यूस द एक्सटर्नल डीसी करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिब्रिकेटेड हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे वहां से, डिप्लेशन रीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, द डीसी करंट इज कन्वर्टेड इनटू 240 वोल्ट एसी करंट यूजिंग एन इन्वर्टर फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। यानी इन्वर्टर को अपने को यूज करना पड़ता है, जो डीसी करंट मिलता है उसको हम एसी में चेंज करके काम में ले सकते हैं। देखो होता क्या है, होगा क्या बच्चों कि यहाँ पर एक हम यहाँ पर लोड डाल देंगे, इसके ऊपर कोई भी लोड लगा देंगे, चाहे अपन इन्वर्टर लगाए या कुछ भी लगाए। अब हमें क्या करना है कि ये जो रीजन है ये सन के सामने एक्सपोज रहेगा। जैसे ही यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, फोटॉन्स इसको, यहाँ फोटॉन्स है वो अपनी एनर्जी किसको देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एन साइड वाले को सामने की साइड में रखते हैं, एक्सपोज साइड में। एन टाइप में मेजोरिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एच न्यू यहाँ से गेन करेंगे, वो दौड़ेंगे, यहाँ से भागेंगे, एक्साइट होकर भागेंगे। कहाँ, इमिट तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो पहले ही एब्जॉर्व करने की कंडीशन में है। जब हम एब्जॉर्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को कौन इमिट होने देगा। यहां से ये क्या करते हैं, ये जो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर पीएन एन टाइप ऑफ, इसका ये एक्सपोज पोजिशन में है। अभी क्या है कि ये जैसे, जस्ट मिनट सुनो, तेरी मम्मी के गेट बंद कर लो। अब क्या होगा, अब क्या है कि ये जो है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इस साइड में आएंगे। यहां पर जो भी आपने लगा रखा है, चाहे इन्वर्टर लगा रखा है या बैटरी लगा रखी है, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को यहाँ फोटोन से लाके इसको दे देगा। समझ में आई कहानी। और इससे क्या होगा, फिर दोबारा कहां से जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वापिस, है ना, समझ में आई ना कहानी। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक एनर्जी ले जाएगा, कौन सी डायरेक्शन क्या होगी इसकी। इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से एक्साइटमेंट होगा, डिप्लेशन रीजन को तोड़ देगा। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ये मेरा माउस देखिए आप, इधर से जाएगा एन से इस डिप्लेशन रीजन को पार करते हुए पी में, और पी से जाएगा इस इन्वर्टर तक। क्लियर, समझ में आई। और जैसे ही इसको एनर्जी देगा, ये यहां से इसकी एनर्जी कम होगी तो ये क्या करेगा, ये एनर्जी कम होगी तो इससे ये इस साइड में जो आपका जो हाई एनर्जी वाला है, इस साइड में अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो ऐसे होगा। कैसे, सॉरी थोड़ा सा मैंने उल्टी साइड में घुमा दिया है इसको। अरे भाई एन ये है ना, हाँ, यहाँ एक्साइटमेंट हो गई, सीधा इसको जाएगा, एनर्जी इसको देगा और वापिस लौट जाएगा। यहां से एनर्जी जैसे ही इस सेल के अंदर से निकलेगा, ये अपनी एनर्जी यहाँ पर दे देगा और वापिस यहाँ से एनर्जी ले लेगा। समझ में आया। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ये आई का यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा लगा दिया है, आई का साइन यूं लगेगा, आई का साइन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है,
यहां से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद वो एक्साइटेड होगा, एक्साइट होकर इस करंट में फ्लो होगा, सीधा यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ अपनी एनर्जी दे देगा, वापस आ जाएगा। फिर यहां से एनर्जी गेन होगी। इसको कहने का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है, लॉस नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और वो कंटिन्यू यहाँ पर फ्लो होते रहेंगे ड्यू टू द एक्साइटमेंट ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सोलर रेडिएशन, और आई कैन से फोटोन। सो दिस इज द एक्चुअल फंक्शनिंग, दिस इज द एक्चुअल फंक्शनिंग, ठीक है। Thus, when the P and N layers are connected to external points, current flow from N layer to P layer and hence current is electron flow from N to P, ठीक है। ये इन लेयर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और यहाँ पर करंट जनरेट हो जाएगा। The electrons that leave the solar cell at current give up their energy to whatever is connected into the solar cell and then re-enter to the solar cell. Once back in the solar cell process begins again. यानी बार बार ये प्रोसेस करेंगे, इलेक्ट्रॉन वहां से एनर्जी लेंगे, ले जाके उस जो भी बैटरी या लगा रखा है इन्वर्टर उसको देंगे और वापस वहां तक आ जाएंगे बिना एनर्जी, खाली हाथ, है ना। अपना झोला भरेंगे वहां से, सोलर सेल से ले जाके वहां खाली करेंगे, अपने घर में वापस आ जाएंगे, ठीक है। ओके, एडवांटेज क्या है इसके? ये क्लीन है, नॉन पॉल्यूटिंग है, रिन्यूएबल एनर्जी है, खत्म नहीं होती, सूरज की एनर्जी को खत्म नहीं कर सकते अपन, जितना मिले उतना ही बढ़िया है। सोलर सेल डू नॉट प्रोड्यूस नॉइज, दे आर टोटली साइलेंट, दे रिक्वायर्ड वेरी लिटिल मेंटेनेंस, दे आर लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन यूज ऑलमोस्ट एनीवेयर, यानी कहीं पे भी काम मिले सूरज तो मिलेगा। दे हैव लॉन्ग लाइफ टाइम, there are no fuel cost and fuel supply problems, ठीक है। ये एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या क्या है? सोलर पावर cannot be obtained in night time, सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स आर वेरी एक्सपेंसिव, है ना। ऐसा नहीं है कि उठा के ले आए, बहुत पैसा लगता है, इसमें खर्चा बहुत होता है। डायोड्स में सोलर सेल्स या सोलर पैनल बनते हैं बड़े बड़े, उसमें कई तरह के डायोड्स लगते हैं। एनर्जी हैज नॉट बीन स्टोर्ड इन बैटरीज, यानी छोटी छोटी बैटरियों में स्टोर नहीं की जा सकती, बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पर मिलती है, तो इनको बड़े बड़े इन्वर्टर और मतलब आपको साथ के साथ उसको यूज करना पड़ेगा, है ना। सोलर पैनल की जितनी भी एनर्जी है उसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसी है जिसको स्टोर करके नहीं रख सकते ना हम, तो चाहे हम कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाए, जितनी बनाएंगे उसको साथ के साथ यूज करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि नीदरलैंड में पिछली बार क्या हुआ था कि इतनी ज्यादा एनर्जी बन गई कि लोगों को इस बात के लिए पैसे देने पड़े कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट जलाए ताकि उनके सोलर पैनल्स खराब ना हो। दे नीड लार्ज एरिया ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंट पावर सप्लाई, बहुत ज्यादा एरिया वहां पर लैंड का उसको यूज करना पड़ता है। तो ये कहानियां थी सारी। थैंक यू ऑल अगेन, आई रिक्वेस्ट ऑल टू बी विथ मी। अब हम क्या शुरू करने वाले बच्चों? न्यूमेरिकल्स। पहले चैप्टर के हो चुके हैं, सेकंड चैप्टर से हम शुरू करेंगे। सो मुझे उम्मीद है आप लोग उनको भी ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल्स जब तक नहीं होंगे, कितनी थ्योरी बढ़िया से कर लो, थ्योरी से बड़े बड़े सवाल हो जाएंगे 3-3 नंबर के, लेकिन वो भी सारे नहीं होंगे। आजकल न्यूमेरिकल्स बहुत आते, तो हम मिलेंगे अब न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ओके, बाय, सी यू।